विजेंद्र, बिल्कुल जो पोजीशन जो है वो ली जा चुकी है और हम सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आर्यन को बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि हम बिल्कुल मेडिकल जो एम्बुलेंस है उसके पास खड़े हुए हैं और निश्चित रूप से कि आर्यन को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आर्यन को एम्बुलेंस में लाया जाएगा जहां डॉक्टर्स मेडिकल चेकअप करेंगे और डॉक्टर्स पूरे तरीके से तैयार हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ नहीं चाहता कि जिस स्थिति में बच्चा हो, क्योंकि वो पूरा मिट्टी से ढका होगा, ऐसे में उसकी तस्वीर हो सकता है कि विचलित करे, और इसलिए सारी एहतियात को बरतते हुए और तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। आर्यन को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है, ये लगभग हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये देखिए तस्वीर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है। आर्यन को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है, डॉक्टर्स की टीम अब जांच करेगी और हम दुआ कर रहे हैं कि आर्यन जिस मजबूती से लड़ा है वो जीतेगा, वो जीतेगा। लेकिन जंग बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हो सकता है आर्यन कह रहा हो कि मां की आवाज मुझे जाने नहीं दे रही थी, पिता की दुआएं मुझे सोने नहीं दे रही थी, मैं जानता था मेरा जाना मां को मार देगा, इसलिए मौत को मात देकर मां के आंचल में फिर लौट आया हूं। मैं जिंदगी की जंग जीत आया हूं, मैं जिंदगी की जंग जीत आया हूं। हालांकि हम ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से एम्बुलेंस वहां से निकली है, हम चाहेंगे कि वो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई जो आप देखना चाहते थे, अब वो पहली खबर भी हम आपको दे जो आप सुनना चाहते हो। और मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार वहां से बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत, मैं प्राथमिक तौर पर कह सकता हूं कि एनडीआरएफ की मेहनत रंग लाई है। मैं प्राथमिक तौर पर कह सकता हूं कि जिस तरीके से एनडीआरएफ ने अपनी अलग तकनीक का इस्तेमाल किया, उससे आर्यन को बाहर निकाला, 152 फीट से बाहर निकाला, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन क्या वो जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जैसे कि अभी आप सबने देखा जो है, उनको अभी हमने बोरिंग से बाहर निकाल लिया है और हमारी जो एम्बुलेंस आपने देखी थी उनमें हमारे 2 पीडियाट्रिशियन थे। एक पीडियाट्रिशियन हमारे एचओडी हैं जो दौसा के अंदर, वो इसके अंदर थे। वो भी रास्ते में मेडिकल कंडीशन को एसेस कर लेंगे, फिर वो आगे की जो भी हमें उचित कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि 9 तारीख को जब ये घटना घटी थी तकरीबन 3:30-4 बजे, तभी से चालू था और अभी आप देख सकते हैं 11:50 हो गए हैं और 11 तारीख है। अभी जो है कि उसको एनडीआरएफ की टीम द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा, हमारी जो लोकल टीम थी, सभी ने जो है उनको अभी निकाला है। डिटेल्स अभी अवेटेड है। मैं अभी क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर्स हैं असेस कर रहे हैं, उसके बाद सर कहा 2 साल मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे जो एडवांस लाइफ सपोर्ट की हमारी एम्बुलेंस यहाँ पे थी और उसमें हमारे 2 पीडियाट्रिशियन थे। एक पीडियाट्रिशियन हमारे एचओडी हैं जो दौसा के, वो थे। अभी अगेन मैं हेल्थ कंडीशन पे नहीं कह पाऊँगा क्योंकि जस्ट अभी गई है। तो हेल्थ कंडीशन एसेस करने के बाद फिर आगे की जो भी डॉक्टर्स असेस करेंगे उसके अनुसार होगा। बट अगेन अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। एनडीआरएफ ने जो काम किया है उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल टीम एफर्ट था और सभी टीम ने मिलकर के काम करा है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस। लेकिन सर जिस जुगाड़ के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है, 8 अटेम्प्ट लिए गए और कुल 8 में, और आप जो एनडीआरएफ की टीम थी वो पीछे बिल्कुल नहीं हट रही थी, आप भी मुस्तैद थे, तो ये एफर्ट कैसा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल टीम एफर्ट था और 24/7 जैसा कि आपने देखा हमने ऑपरेशन ये चला था जो है। तो और एक ही प्रशासन का, जैसा हमने पहले भी ब्रीफ करा था कि हम चाहते हैं कि हम बच्चे को बाहर निकाल लें, तो वो अभी हुआ है और अभी हम देखते हैं अभी क्या हमारे पास। ओके, थैंक यू सर। कमांडेंट देखिए सर, एक बार दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अभी ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं। वो काफी सराहनीय प्रयास आपकी टीम का रहा है, किस तरह से ये सफल हो पाया है? हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है प्रशासन के साथ तालमेल बना करके लगातार जो है उसको लॉक करने का प्रयास कर रही थी और उसके लिए पहले साथ में ही साइमल्टेनियसली जो है बगल में पहले डिगिंग की गई, बाद में पाइलिंग मशीन मंगाई गई और उससे भी जो है उसके खुदाई की कार्रवाई लगातार जारी रही।
आखिरकार हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लॉक करने की कोशिश करते रहे और अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उसको लॉक कर पाए और ऊपर निकाल के जो है अभी आगे मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया। स्थानीय मैकेनिक भी आपकी काफी मदद करते नजर आए। हाँ बिल्कुल, सभी ने मिलजुल के मदद की थी और सब प्रयास किए थे मिलजुल के। हमारा मकसद यही था कि हम किसी भी प्रकार से जो है बच्चे को बाहर निकाल पाए। एनडीआरएफ के अधिकारी जो कह रहे हैं कि हमने बार बार कोशिशें की, क्योंकि जो कोशिशें करते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। आर्यन जीत तो गया है क्योंकि वो बोरवेल से बाहर आ गया है, लेकिन आर्यन को लेकर ताजा अपडेट जो आप सुनना चाहते हैं कि आर्यन सकुशल है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि एनडीआरएफ की टीम जिन्होंने निकाला है वो बखूबी जानते हैं बच्चे की स्थिति क्या है। कलेक्टर साहब भी बखूबी जानते होंगे, लेकिन जब तक पीडियाट्रिशियन कुछ नहीं कहेंगे। ऑपरेशन में टाइम लगा, अदरवाइज पहले जो दूसरे ऑपरेशंस भी हमने करे हैं जो 35-40 फुट के, वो करीब 17-18 घंटे में कवर हो गए। लेकिन चूंकि इस बार जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और उसके कारण से ये सारा जो है टाइम लगा और बहुत सारे हमने प्रयास किए। वो कई प्रयास हमारे विफल भी रहे, लेकिन अंततः एनडीआरएफ की टीम और सारी टीम लगी रही और अंततः ये उसको बच्चे को निकालने में हमने सफलता पाई है। बिल्कुल। ये देखिए, हम जो एडिशनल एसपी उनसे बात करेंगे। लगातार 3 से 4 दिन तक लगातार जो भी ऑपरेशन हुआ है उसको डील किया है। सर, अब किस तरह से निकाला गया है और जो टीम है उसने किस तरह का? देखिए, 3-4 तरीके के प्रयास किए गए थे और बाकायदा पाइलिंग मशीन भी लगाई गई थी और पाइलिंग मशीन से हमें लग रहा था कि निकल जाएंगे, लेकिन सुबह 10-11 बजे पाइलिंग मशीन ख़राब हो गई। दूसरी मशीन लाने में हमें समय लगा। इस बीच एनडीआरएफ की टीम अपना प्रयास कर रही थी और लगातार इस तरह के उपकरण डाले जा रहे थे जिससे कि बच्चे की कपड़े या किसी और चीज़ को पकड़ा जाए और अंततः फिर वो बच्चे की जो शर्ट है उसके पकड़ में आ गया, हमारे हुक में आ गई और उसके बाद थोड़ा सा ऊंचा उठा करके एक रिंग डाली गई और उसके पैर में भी रिंग लगाई गई और इस तरह से बच्चे के शरीर को हमारे उपकरणों ने, एनडीआरएफ के उपकरणों ने पकड़ लिया और उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे लिफ्ट किया गया और अंततः उसको बाहर निकाल लिया गया और बाहर निकाल करके उसको एम्बुलेंस में रख करके अब दौसा अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो देखिए विजेंद्र, आपने सुना जो एडिशनल एसपी जो दिनेश अग्रवाल हैं वो लगातार इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे मेडिकल सपोर्ट के लिए। बच्चे को क्या मुझे सुन पा रहे हैं? दौसा जिला अस्पताल भेजा गया। क्या मुझे सुन पा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? देखिए बिल्कुल, जो हेल्थ का जो एक हाँ बिल्कुल मेरा बहुत मूल सवाल है, मैं जानना चाह रहा हूं कि बच्चे को बाहर निकाला गया, बच्चे की स्थिति कैसी थी? कोई तो बता रहा होगा, सीधे तौर पर नहीं तो पीछे से बता रहा होगा कि भाई आधिकारिक तौर पर नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ बच्चे की ये स्थिति थी, कोई तो बता रहा होगा। जसवंत मीना जो है एसडीएम, उनसे बात करेंगे। सर, जैसे अभी जो बालक को ले जाया गया है, कहाँ ले जाया जाएगा, किस तरह का डीएच ले जाया गया है, दौसा अस्पताल में ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस में डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर प्रशांत है उसके अंदर, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगे भी हमने बात करके पूरी जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तैयारी करी है। दौसा अस्पताल कहीं ना कहीं बड़े प्रयास के बाद में एक कामयाब। बिल्कुल आप सब यहीं थे, हम सब ने देखा काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी अटेम्प्ट किए गए, उसके बाद हो पाया ये। तो देखिए विजेंद्र, अभी जो हम बात करवा रहे थे, जो नांगल जो एसडीएम है, चूंकि ये जो क्षेत्र जो है जहां घटनाक्रम हुआ है ये नांगल उपखंड के अंदर आता है, तो सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आए।